ऑर्बिट, ऑर्बिट से रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ऑर्बिट यानी कि आंखों के अंदर का जो गोला होता है, जो गड्ढा होता है, उसके और उसके चारों तरफ की हड्डी से रिलेटेड होने वाली बीमारियों का ट्रीटमेंट। इसमें सबसे कॉमन होता है थायराइड आई डिसऑर्डर्स, मतलब कि थायराइड जिनको है, हाइपर या हाइपो, कभी ना कभी उनको आईज में थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे लक्राइमल डिसऑर्डर्स। लक्राइमल यानी आंसू के रास्ता जो हमारा होता है, बनने से लेकर के ड्रेनेज तक के पूरे पाथवे को ट्रीटमेंट के लिए ओक्लोप्लास्टी सर्जन की जरूरत पड़ती है। हेलो एवरीबॉडी, लेट्स डिस्कस the 5 common conditions that an oculoplasty surgeon treats. Oculoplasty surgeons 5 कौन सी तरह की बीमारियों का इलाज करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, eyelid यानी पलक की प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट, जिसमें पलक का झुके रहना यानी ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स, जिसे टोसिस कहते हैं, उसकी सर्जरी। ये कंजेनिटल भी होता है और किसी ट्रॉमा या चोट लगने की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा पलक का अपनी ज़रूरत से ज़्यादा उठना, बाहर की तरफ निकलना, शेप में चेंजेस, ये सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट ओक्लोप्लास्टी सर्जन करते हैं। पलक में अगर कोई ट्यूमर है, कोई गांठ है, उसका भी ट्रीटमेंट ओक्लोप्लास्टी सर्जन करते हैं। तो नंबर 1 वाज आईलिड कंडीशंस। नंबर 2, लक्राइमल डिसऑर्डर्स। लक्राइमल यानी आंसू के रास्ता जो हमारा होता है, बनने से लेकर के ड्रेनेज तक के पूरे पाथवे को ट्रीटमेंट के लिए ओक्लोप्लास्टी सर्जन की जरूरत पड़ती है। इसमें आंखों के नासूड़ यानी आंखों के अंदर जो ड्रेनेज पाथवे होता है, जो ड्रेनेज का रास्ता होता है, अगर उसमें ब्लॉकेज होता है, जैसे लोकल लैंग्वेज में आमतौर पे लोग नासूड़ कहते हैं, इसका ट्रीटमेंट, इसका इलाज भी होता है। कई बार ये नासूड़ पैदाइशी भी होता है। बच्चों में आंखों में आंसू आने की प्रॉब्लम बचपन से ही होती है, पैदाइशी होती है, जिसका भी ट्रीटमेंट मेडिकली और सर्जिकली ओक्लोप्लास्टी सर्जन करते हैं। नंबर 3, थर्ड कंडीशन है ऑर्बिट, ऑर्बिट से रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ऑर्बिट यानी कि आंखों के अंदर का जो गोला होता है, जो गड्ढा होता है, उसके और उसके चारों तरफ की हड्डी से रिलेटेड होने वाली बीमारियों का ट्रीटमेंट। इसमें सबसे कॉमन होता है थायराइड आई डिसऑर्डर्स, मतलब कि थायराइड जिनको है, हाइपर या हाइपो, कभी ना कभी उनको आईज में थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिसे थायराइड रेटिनोपैथी कहते हैं। तो इसमें कभी कभी मेडिकल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, कभी सर्जरी से भी इसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो थायराइड की कंडीशंस, आंखों का इलाज रिप्लास्टी सर्जन करते हैं। इसके साथ साथ ऑर्बिट के चारों तरफ होने वाली सूजन, रसौलियां या गांठों का भी ट्रीटमेंट मेडिकली या सर्जिकली ओक्लोप्लास्टी सर्जन करते हैं। तो फोर्थ चीज है आंखों के चारों तरफ के ऑर्बिटल ट्यूमर्स, आंखों के अंदर के भी ऑर्बिटल ट्यूमर्स का इलाज। ट्यूमर्स जैसे हमने डिस्कस किया, आंखों के चारों तरफ और आंखों के अंदर होने वाले कैंसर का ट्रीटमेंट ओक्लोप्लास्टी सर्जन की हेल्प से किया जाता है। इसमें रेडियोलॉजिस्ट, रेडियोन्कोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट की भी जरूरत पड़ती है। 5 कंडीशन पे हम आ गए हैं। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, तो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी आंखों के चारों तरफ यूज होने वाले बोटॉक्स, ब्लेफरोस्पाज्म, फेशियोस्पाज्म का ट्रीटमेंट भी ओक्लोप्लास्टी सर्जन करते हैं। सो ये 5 कंडीशंस हैं जहाँ पे आपको ओक्लोप्लास्टी सर्जन के कंसल्ट की जरूरत पड़ सकती है। Are you worried about your health? Subscribe to the Felix Hospital channel for expert guidance and support. And if you are facing any health-related issues, book your consultation with Felix Hospital today.